अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों, आज जो मैं कहानी बताने वाला हूँ वो आपको अजीब लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनना। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर की, जिसका नाम रमेश था। रमेश शाम के 7 बजे ट्रक लगा करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पास जयपुर से कॉल आता है और कहता है, रमेश, सीमेंट से भरी गाड़ी अगर सुबह 7 बजे से पहले गोडाउन में पहुंचा दोगे तो तुम्हें इस काम के लिए 2 गुना पैसा मिलेगा। रमेश पहले कुछ सोचता है और उसके बाद जवाब देता है, ठीक है, लेकिन पैसा मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए, और अपना बैंक डिटेल उस व्यक्ति को भेज देता है। रमेश कुछ ही देर बाद देखता है कि पैसा उसके बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है। रमेश खुशी से झूम उठा, क्योंकि जिस काम के लिए उसे 20 से 25 हज़ार रुपये मिलता था, उसी काम के लिए आज 50,000 रुपये मिला था। और ये सोचते हुए जाता है और सीमेंट से भरी गाड़ी लेकर के जयपुर के लिए रवाना होता है। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो सोचता है, क्यों ना जो कच्चा रास्ता जंगल से होकर जाता है उस रास्ता से चला जाए, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट था। और तभी एक पास में पेट्रोल पंप दिखा, वहाँ जाकर के अपने गाड़ी में तेल डलवाने लगा, क्योंकि इसके बाद रास्ते में कहीं कोई पेट्रोल पंप नहीं था। गाड़ी में तेल डलाने के बाद रमेश गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी पेट्रोल पंप वाला पूछता है कि भाई, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते से कहाँ जा रहे हो। रमेश ने पेट्रोल पंप वाले को सारी बातें बता दिया। तभी पेट्रोल पंप वाले ने जवाब दिया, अरे भाई, जिंदगी रही तो बहुत पैसे कमा लोगे, अभी इस रास्ते से जाना सेफ नहीं है, ये रास्ता खतरों से खाली नहीं है। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, मैं ड्राइवर आदमी हूँ और खतरों से खेलना ही मेरा काम है। ये कह करके रमेश गाड़ी में बैठता है और जयपुर के लिए रवाना लेता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद रमेश जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। रमेश को अब तरह तरह की डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगा था, लेकिन रमेश इन सब बातों को इग्नोर मारते हुए तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। तभी वो देखता है कि सफ़ेद कपड़ों में एक लंबे बालों वाली औरत उसके गाड़ी के सामने खड़ी है और बहुत रो रही है। रमेश को लगा ये किसी लुटेरों की चाल है और बिना गाड़ी रोके तेजी से आगे बढ़ता रहा। लगभग 2 घंटे गाड़ी और चलाने के बाद रमेश देखता है वापस से वो वहीं आ पहुंचा है जहां पे सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखी थी। लेकिन अब वो औरत रमेश को देख करके रो नहीं रही, बल्कि हंस रही थी। देख करके बहुत ज़्यादा हंस रही थी। रमेश डर से पानी पानी हो गया। तभी उसकी नज़र घड़ी पे पड़ता है और समय 12:42 हो रहा था। रमेश को डर का एहसास होने लगा था, लेकिन वो सोचा शायद वो रास्ता भटक गया है, इसीलिए औरत उसे देख करके हंस रही है। और रमेश ने इसीलिए गूगल मैप का सहारा लिया और सोचा गूगल मैप के हिसाब से अब वो यहाँ से आगे बढ़ेगा। लगभग 3 घंटे गाड़ी और चलाने के बाद रमेश देखता है कि जंगल तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आमतौर पे जंगल 2 घंटे में पार हो जाता था, लेकिन आज लगभग 7 घंटे से गाड़ी चला रहा था और जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। रमेश गूगल मैप की तरफ देखता है तो पता चलता है वो गाड़ी तो चला रहा है, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तभी वो देखता है कि वो औरत फिर से उसके गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई है और गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी है जहां से वो स्टार्ट किया था। रमेश की नज़र फिर से घड़ी पे पड़ता है और देखता है 12:42 ही हो रहा था। रमेश अब सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जितने देर से वो गाड़ी चला रहा था उस हिसाब से लगभग सुबह का 4 बजना चाहिए था, लेकिन बज रहा था 12:42।
तभी उसकी गाड़ी बंद पड़ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। रमेश सोचता है क्यों न बाहर निकल करके देखा जाए आखिर माजरा क्या है। लेकिन जैसे ही रमेश गाड़ी से बाहर निकला मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने देखा लाइन से 20 ट्रक खड़ी हुई है और सभी ट्रक ड्राइवर की लाश जमीन पे पड़ा हुआ है, जिसमें से एक लाश रमेश का भी है। लेकिन इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह था कि गाड़ी में रात्रि के 12:42 हो रहा था समय, लेकिन बाहर निकलते ही रमेश ने देखा सुबह का 8 बज रहा है और वो औरत अब भी वहीं खड़ी है और रमेश को देख करके हंसे जा रही है। रमेश गाड़ी में जाने की बहुत कोशिश किया लेकिन अब वो गाड़ी को छू तक नहीं पा रहा था। आखिरकार रमेश के साथ ऐसा क्या हुआ उस रात को, आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अनटोल्ड स्टोरी के एक नए एपिसोड में।